नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश आज जारी हो चुके हैं। इसमें कहा गया है कि सत्र 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तौर पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 30 भाग 2 के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आधार मूल्यांकन प्रणाली रही है। दिनांक 29/9/2015 को शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक जो दे रखे हैं यहाँ पे के द्वारा कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में यह आयोजन परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों, संगठनों, कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्वों कार्यों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ पे निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के क्षेत्राधिकार का बारे में बता रखा है और अन्य दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं जो सभी के लिए है। इसमें कहा गया है कि इस परीक्षा का नाम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 है, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2020 तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राज्य पत्र में अधिकारित नोटिफिकेशन जो जारी हुए थे उनके प्रावधानों के अधीन संपादित होगी। इसी के साथ ही परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से यह बताया गया है कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मूल 6 विषयों का परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और कला शिक्षा, कार्यानुभव और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा इन विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय में नियमित शिक्षण करना है तथा इस परीक्षा में स्वयं पाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ आगे बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा में 3-4 दे रखी है। संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषयों के प्रश्न पत्र होंगे। इसी के साथ अलग अलग जो समिति है उनके दायित्व का भी बारे में यहाँ बता दिया गया है कि विभिन्न प्रकार की जो समितियाँ हैं और उनके जो सदस्य कौन कौन होंगे, क्या क्या उनके पदनाम हैं, ये भी दिखा रखा है। इसी के साथ आगे दे रखा है कि जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट की प्राप्ति व जिला के समस्त परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय यानी हमारा प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य डाइट के द्वारा ही किया जाएगा। और इसी के साथ कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर संपादित गतिविधियों एवं मूल्यांकन कर शाला दर्पण पर PSP पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन के द्वारा मूल्यांकन प्रपत्रों के नियमानुसार प्रविष्टि की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी अपरिहार्य है, अतः जो सतर्कता हमें रखनी होगी वह निम्न प्रकार से है। साथियों, सबसे प्रश्न पत्र प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में, यदि थाना परीक्षा केंद्र के नज़दीक न हो तो नज़दीक की पुलिस चौकी में, और यदि पुलिस चौकी भी नज़दीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र रखने की स्थिति में केंद्राधीक्षक द्वारा राउंड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केंद्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे। के मूल्यांकन, अंक मिलान, अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी गोपनीयता रखने के लिए जारी किए जा चुके निर्देश। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाना है, जहाँ पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल मूल्यांकन केंद्र से बाहर नहीं दिए जाएंगे। साथियों, आगे देखेंगे आप यहाँ पे तो समस्त प्रधानाचार्य डाइट अपने जिले के शिक्षा अधिकारी यानी प्रारंभिक व माध्यमिक मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर
विषयवार परीक्षकों के शालाधर्म पोर्टल पर ऑनलाइन पैनल द्वारा करेंगे। तो साथियों, ये जो पूरा कार्य है अब ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ही होगा और पैनल के विषय अध्यापकों से ही संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। सबसे अच्छा है ये साथियों कि जो सब्जेक्ट के टीचर हैं वही विषय इनकी कॉपीज चेक करेंगे, दूसरे नहीं कर पाएंगे अब। और जो निर्देश दे रखे हैं वह भी कुछ इस प्रकार से हैं। जिला अंतर्गत एक ब्लॉक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केंद्र से करवाया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य तो निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को ही लगाया जाएगा। इनमें निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु निर्देश दे दिए जाएंगे। मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केंद्रों से एकत्रित उत्तर पुस्तिकाएं डाइट में संकलित कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जाएगी। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जाएगा। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं की नीलामी नहीं की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के उत्तर प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। परीक्षा संबंधी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित व निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी पंचांग के अनुसार संपादित किए जाएंगे। तृतीय भाषा सहित अन्य विषयों के विषय विशेषज्ञों का पैनल आवश्यकतानुसार RSC या RT उदयपुर से प्राप्त किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आयु के बारे में भी साथियों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट दे रखा है और ये हमारे लिए सबसे खास भी रहेगा। 1 मार्च 2021 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर राजस्थान की अध्यक्षता में 5 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2021 को आवेदक की जो अधिकतम आयु है ना वो 16 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ दे रखा है आगे के पॉइंट में, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 के लिए आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, उपस्थिति व मूल्यांकन पश्चात प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश तथा परीक्षा के लिए तिथिवार कैलेंडर के निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। तो साथियों जो अलग से हमें और जो इन्फॉर्मेशंस होगी उसका लिए अब कैलेंडर से यानी निर्देश अलग से जारी होंगे हमें, जिससे हमें क्या क्या कार्य करने हैं वो सब इसमें इंडिकेट होंगे। उपयुक्त अनुसार जारी निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जाएगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम यानी टाइम टेबल एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिंदु के संबंध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन व शिथिलन के लिए बतौर विभाग के अध्यक्ष निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जाएंगे। तो साथियों अब आपकी जो कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए आवेदन पत्रों की जो कार्रवाई है, और अभी 2 दिन पहले ही इसके संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं कि बच्चों के जो डाटा हैं उनको आप करेक्ट कर लें और शीघ्र ही जो उनके आवेदन पत्र हैं ऑनलाइन करने के लिए वह शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि आपको इसके संबंध में क्या क्या कार्य करने हैं। इसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा आपको। और इसके संबंध में यदि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम या समस्याएं आए तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप वहां से सीधे ही सवाल जवाब करके आपके जो मन में समस्याएं हैं उसका उत्तर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये यही है साथियों कि हमें उम्र का ध्यान रखना है और शीघ्र ही जो विभाग के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग सारा समय सीमा के अंदर सारा कार्य में करना होगा।